तो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपनी थीम वगैरह इंप्लीमेंट वगैरह कर ली थी, ठीक है। अच्छा, थीम के बाद जो है ना, मैंने आपको डेटाबेस वगैरह बनाने के लिए कहा था भाई, क्या करिएगा आप लोग अपने अपने घर में जाकर, मैंने आपको टेबल के नाम बता दिए थे, ठीक है। उनकी आपने क्या करनी है, डेटाबेस वगैरह क्रिएट करनी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्रिएट करके लेकर आए हैं, ठीक है, उनकी सही है। अच्छा, मेरे पास नहीं, यहाँ पर भाई देखिए, मैंने खुद से क्रिएट करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो टेबल थे वो टोटल कितने थे, 7 टेबल थे, ठीक है। हमारे पास था मूवी का टेबल, सेकंड हमारे पास था कैटेगरी का टेबल, उसके बाद था हमारे पास सब कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास थिएटर, बुकिंग और रिव्यू, और लास्ट में हमारे पास क्या था, ट्रेलर का एक टेबल था, ठीक है। अब देखें भाई, हर टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी मूवी वाले टेबल से। अब मूवी वाले टेबल के अंदर सबसे पहले भाई हमारे पास क्या आएगा, मूवी की एक प्राइमरी की आ जाएगी, ठीक है। मूवी का नाम आ जाएगा, यानी कि उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, मूवी का ड्यूरेशन आ जाएगा कि भाई कौन सी मूवी कितने मिनट की होती है, 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, 3 घंटे की है, या फिर कोई सीरीज है, एपिसोड वाइज है, ठीक है। उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगा। मूवीज रिलीज कब होती है, ठीक है, मतलब उसकी रिलीज डेट क्या थी, ठीक है। मूवी कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद उस मूवी की कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी से बात भाई हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, ठीक है। उसकी क्या देखिए, हमारे पास यहाँ पर फॉरेन की बनी हुई होगी हमारे पास, ठीक है। इसी के अलावा सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी के अंदर भी देखें, याद रखिएगा, ये हमारे पास कॉमेडी मूवी होती है, हॉरर मूवी होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, हमारे पास ये सब कैटेगरी होती है, ठीक है। उसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास हमारे फॉरेन की आ जाएगी। पोस्टर इमेज आ जाएगा, यानी कि भाई हमारे पास हमारी मूवी की इमेज आ जाएगी, ये मूवी कौन से थिएटर में लगी थी, उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, फॉरेन की आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मूवी का स्टेटस, भाई ये हमारे पास ऑप्शनल है कि भाई आप अगर इसको रखना चाहो तो रख लो, यानी कि भाई मूवी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, यानी कि अभी थिएटर में मौजूद है या फिर हमारे पास वो खत्म हो गई है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास हमारे मूवी की डिटेल वगैरह। अब बात करते हैं भाई, हमारे पास आएगी हमारी कैटेगरी और हमारे सब कैटेगरी, ठीक है। अच्छा भाई, कैटेगरी के अंदर यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या आएगी, कैटेगरी की आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, और क्या आ जाएगी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। जबकि सब कैटेगरी में क्या आएगी, हमारे पास सब कैटेगरी की प्राइमरी की आ जाएगी, जबकि कैटेगरी की क्या आएगी, हमारे पास फॉरेन की आएगी, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों टेबल क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, जरा नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद क्या आ रहा है आपके पास, आपका थिएटर। थिएटर की क्या आएगी, हमारे पास आईडी आएगी, नेम, लोकेशन, सिटी, और हमारे पास क्या आएंगे, उसकी टोटल स्क्रीन आ जाएंगी, ठीक है। ये भाई ऑप्शनल है, ठीक है, अगर इसको रखना चाहो तो रख देना, वरना इसकी मेरे को जरूरत नहीं लग रही, ठीक है ना। चलो नीचे आ जाए। मूवी बुकिंग, यानी कि भाई मूवी, मेन टेबल आपके पास ये वाला है कि भाई हमारे पास मूवी कौन सी बुक हो रही है, उसकी क्या आएगी हमारे पास, प्राइमरी की आएगी। किस यूजर ने करी है, उसकी जितनी भी डिटेल है वो कहाँ से आएंगे, हमारे यूजर की फॉरेन की में से आ जाएंगी। मूवी की जितनी भी डिटेल है, मूवी की प्राइस, उसकी रिलीज डेट, उसका टाइम, वो कहाँ से आएगा हमारे पास, मूवी के टेबल में से आएगा। थिएटर की डिटेल कहाँ से आएंगी, हमारे पास थिएटर के टेबल में से आएंगी। शो टाइम, मतलब उसका जो ट्रेलर में, मतलब जो मूवी आपने बुक करी है उसका डेट क्या है, ठीक है ना। उसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, सीट्स के, भाई आपने उसके लिए कितनी सीट्स बुक करी हैं, ठीक है। अमाउंट कितनी आपने करी है उसकी, ठीक है। बुकिंग डेट क्या थी आपकी। इसके अलावा भाई स्टेटस आपका कंफर्म है या फिर आपकी बुकिंग कैंसिल है, ठीक है। ये आएंगे हमारे पास हमारे मूवी के अंदर की सारे के सारे कॉलम्स। नीचे आ जाओगे, रिव्यूज में हमारे पास सिर्फ दो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए, रिव्यू आईडी और यूजर आईडी, ठीक है। आप इसमें चाहो तो भाई अपनी मूवी की आईडी को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कि कौन से यूजर ने कौन सी मूवी के ऊपर रिव्यू वगैरह करा हुआ है, ठीक है। बल्कि मैंने करा हुआ है यार। मूवी आईडी आ रही है हमारे पास, ठीक है, उसकी क्या आ रही है, रेटिंग आ रही है, कमेंट्स आ रही है, ठीक है। रिव्यू के डेट, भाई आपने कौन से तारीख को रिव्यू दिया था हमारे टेबल में, ठीक है, ये काम भी हमारे पास होने वाला है। ट्रेलर के अंदर आ जाओ तो भाई यहाँ पर देखिए, ट्रेलर हमारे पास आएगी, उसकी प्राइमरी की आईडी। मूवी का क्या आएगा हमारे पास, फॉरेन की लगेगी, यानी कि भाई कौन सी मूवी का ट्रेलर आ रहा है, ठीक है। ट्रेलर का यूआरएल, यानी कि भाई ये आपके पास बात हो रही है आपके वीडियो, मूवी का हमारे पास क्या होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, उसकी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। उसका थंबनेल, यानी कोई उसकी इमेज, कोई पिक्चर, ठीक है। उसको आपने क्रिएट कब करा, ठीक है, ये तो भाई हमारे पास बाय डिफॉल्ट हर टेबल में मौजूद ही होगा, इसकी हमारे पास खैर जरूरत इतनी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास कितने टेबल हैं, 7 टेबल हैं। अब इसमें से कौन सा टेबल हमारे को सबसे पहले क्रिएट करना चाहिए, कौन बताएगा। यूजर्स का तो हो चुका है, हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन वगैरह करवा ली है भाई, उसका टेंशन मत लो, वो क्रिएट है हमारा। यहाँ पे देखो, यूजर को हमने डिफाइन भी नहीं करा हुआ, हालांकि 8 टेबल है हमारे। यूजर का डिफाइन करा हुआ, इसी वजह से उसको मैंने यहाँ पर अभी तक डिफाइन नहीं करा हुआ। अब कौन क्या बोल रहा है भाई, कौन सा टेबल आना चाहिए सबसे पहले, कैटेगरी का आएगा। और असमान आप क्या बोल रही है, ट्रेलर। भाई देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ट्रेलर में जाएं तो ट्रेलर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई आपको अगर क्या करना है, ट्रेलर बनाना, तो उसके लिए आपको मूवी की फॉरेन की होनी चाहिए, जबकि मूवी तो अभी तक आई नहीं है, ठीक है ना। भाई ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच समझ के किया जाता है कि कौन सी चीज पहले लग करानी है, ठीक है। तो भाई देखिए, सबसे पहला काम जो है ना हमारे पास, हमारी कैटेगरी का है।
अब कैटेगरी भी देखिए हमारे पास दो टाइप की, एक हमारे पास है हमारी सब कैटेगरी और एक हमारे पास है हमारी सिंपल कैटेगरी। दोनों में से पहले कौन सा टेबल बनना चाहिए हमारा? कैटेगरी का बनेगा तो उसकी सब कैटेगरी आएगी हमारी, ठीक है। तो भाई सबसे पहला काम है क्या करना है, हमारे कैटेगरी को क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। कैटेगरी की आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता हमारे को, ठीक है ना भाई। चलें इस काम को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये करें कि आप अपने VS कोड पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर हमारे पास राउट्स वगैरह हम क्या करेंगे, बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम करना क्या है हमारे को, करना ये कि भाई अपनी माइग्रेशन क्रिएट कर, ठीक है ना। माइग्रेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, टेबल बनेगा। तो भाई माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, अपने टर्मिनल के ऊपर आ जाओ, ठीक है। टर्मिनल पे आने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अपनी कमांड को रन करवाना होता है। कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP ARTISAN आर्टिसन में कोलन, क्या कर दो हमारी माइग्रेशन को बना, ठीक है। अब माइग्रेशन किस तरीके से बनती है हमारे पास, आपके पास आता है क्रिएट अंडरस्कोर आपके टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, CATEGORIES, कैटेगरीज आएगा। याद रखिएगा हमने एक बात कही थी भाई, पिलुलर फॉर्म में होगा हमारे पास टेबल। कैटेगरीज अंडरस्कोर क्या आएगा हमारे पास, हमारा टेबल आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये काम में मसला आ सकता है हमारे पास, क्योंकि भाई देखें कैटेगरी का सिंगुलर, कैटेगरी का प्लूरल किस तरीके से लिखते हैं हम लोग। सिंगुलर क्या होगा इसका, नाम खराब नहीं हो जाएगा हमारा। मैंने कहा था भाई एस लगा होना चाहिए। अब देखें इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, CATEGORY, ये सिंगुलर है इसका। जबकि इसका जो प्लूरल है उसमें IES लगा है। तो भाई ये हमारे पास मसला हो जाएगा, यहाँ पर टेबल मॉडल बनाने में क्या करेगा, इशू क्रिएट करेगा। तो भाई मैं फिर कुछ इस तरह का करता हूँ, यहाँ पर आके वाई के बाद एस लगा रहा हूँ। वाई के बाद में क्या लगा रहा हूँ, एस लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई पहले भी मसले हो चुके हैं। अगर आप अपने पास करोगे तो आपके पास भी मसले आएंगे, तो उसका जरा सोच समझ के काम करना, ठीक है। बस मैंने करा क्या है, COTEGORY, वाई के बाद हमने क्या लगाया, सिंपल सा एस लगा, ताकि भाई हमारे पास वो प्लूरल फॉर्म में समझे उसको, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने क्या कर देना, यहाँ से आके उसको एंटर कर दिएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एक टेबल आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ भाई मेरे को क्या करना है, अपना एक और टेबल क्रिएट करना है, किस नाम से, सब कैटेगरी नाम का। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम भी करो, सब कैटेगरीज, उसका भी क्या करो, हमारे पास एक माइग्रेशन को क्रिएट करो, ठीक है। इंटर आप लोग कर देंगे। अच्छा इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारी दो माइग्रेशन यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। मैंने गलती कर दी, यहाँ पर बनानी नहीं चाहिए थी हमारे को। अब आपने करना क्या है, जरा माइग्रेशन वाले टेबल में जाओ। तो यहाँ पर जो ना भाई, अब आपके पास कितनी माइग्रेशन आएंगी, टोटल 3 आएंगी। जितनी आप यहाँ पर क्या करते रहोगे, माइग्रेशन बनाते रहोगे, वो सारी की सारी आपके पास क्या होंगी, यहाँ पर आती जाएंगी 1 बाय 1। सबसे पहले हम जाएंगे हमारी कैटेगरी वाइज टेबल के अंदर। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, आईडी आ रही है, ठीक है, इसकी हमें जरूरत थी। आईडी के अलावा अगली चीज क्या थी हमारे पास, हमारा कॉलम, जो कि किस फॉर्म में होता है, हमारी स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। कॉलम का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, बताइएगा भाई। कैट नेम होगा, ऐसे ही होगा ना हमारे पास कैटेगरी नेम। तो भाई यहाँ पर हमने क्या करवा लिया, अपने कैटेगरी नेम रखवा लिया, ठीक है। इसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पर एक और क्या आएगा, कॉलम आने वाला है, कौन सा वाला, कैट DESC के नाम से, यानी कैटेगरी डिस्क्रिप्शन के नाम से, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, हमारे हमारे पास हमारा टेबल आ गया है। अच्छा फिलहाल के लिए जो ना भाई, अब आपने करना क्या था कि इस वाले टेबल को हमारे इस वाले माइग्रेशन के साथ क्या करना था, कनेक्ट करना था। प्राइमरी की और फोरम की यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला था, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर गलती से टेबल पहले ही क्रिएट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर काम नहीं होगा। तो एक काम ही करता हूँ कि ये वाली माइग्रेशन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। कौन सी वाली माइग्रेशन को, सब कैटेगरी वाली माइग्रेशन, ठीक है भाई। पहले प्राइमरी की होगी तभी क्या बनेगी, उसकी फॉरेन की बनेगी, ठीक है ना। तो भाई पहले हम क्या करेंगे, इसको अपनी डेटाबेस के अंदर भेज देंगे। तो एक काम ये करोगे, यहाँ पर आ जाओ। कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दो उसको, ठीक है। एंटर कर दोगे, आपके पास आपकी माइग्रेशन क्या हो जाएगी, आपकी डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। माइग्रेशन चली गई, ठीक है, हाँ भाई चली गई। हमारा क्या था, अगला टेबल मौजूद था, कौन सा वाला, सब कैटेगरी वाला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसको यहाँ से आके क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारी सब कैटेगरी वाला टेबल यहाँ पर अगेन शो हो गया है। अब यहाँ पर भी देखिए भाई हमारे पास कौन कौन सी चीजें चाहिए, अगर अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट आगे ओपन करें। कैटेगरी तो खैर हमारे पास हो गई, उसमें हमारे पास 3 कॉलम थे जो कि हम लोगों ने बनवा दी। सब कैटेगरी के अंदर सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हमारी सब कैटेगरी की आईडी आएगी, जो कि भाई हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। ऐसा ही है ना हमारे पास, ठीक है। अगली चीज क्या होने वाली है, जरा वो देख के बता दें मेरे को। कैटेगरी आईडी आएगी, अच्छा उसका नाम भी तो करना पड़ेगा ना भाई हमारे को। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपना नाम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या है, अगली चीज हमारा स्ट्रिंग वाला कॉलम आने वाला है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर भाई क्या आएगा हमारे पास, हमारा सब कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी, क्या आएगा हमारे पास, नेम आएगा, ठीक है भाई। देखें जो नाम रखवाना है उस नाम को बस याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हम नाम यहाँ पर रखवा के आ रहे हैं। सब कैटेगरी हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर आगे आईडी आ गई है। अब आता है हमारा मेन काम। मेन काम क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं, अपने कैटेगरी वाले टेबल को यहाँ पे क्या करवाएंगे, बाइंड करवाएंगे। किसके साथ बाइंड करवाएंगे, हमारे
टेबल के साथ। कौन सा टेबल है हमारा? कैटेगरी वाला टेबल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर करना किस तरीके से, गौर से देखिएगा भाई। यहाँ पर फॉरेन की कैसे लगी, प्राइमरी की तो खैर हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगी हुई है ना। फॉरेन की कैसे लगेगी भाई, देखें उसके लिए आपको पहले फॉरेन की जिस पे लगानी है वो कॉलम बनाना पड़ेगा। जब तक वो कॉलम बनेगा नहीं तो उस पे फॉरेन की लगाओ कैसे? तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, क्या है हमारे पास, हमारा टेबल है, ठीक है। टेबल तो है लेकिन टेबल के अंदर बनाने क्या जा रहे हो? तो भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास क्या होता है, हमारा अनसाइन बिग इंटीजर नामक क्या होती है, एक डेटा की टाइप होती है, जिसमें यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से नंबर आ रहा है। आप ये नंबर भाई यहाँ पर हम क्यों लगा रहे हैं भाई, यहाँ पर आके मैंने इंटीजर क्यों नहीं लिखा? तो भाई इंटीजर का मैं आपको बता दूं कि इंटीजर के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं वो कितना आता है, टोटल 11 आता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना आएंगे हमारे पास, 11 आएंगे। यानी कि अगर आपके पास काउंटिंग चल रही है 1 2 3 थाउजेंड बिलियन ट्रिलियन, अगर वो नंबर 11 डिजिट तक पहुंच गए ना, आपकी कैटेगरी की आईडी क्या हो जाएगी, वहां से खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आप कोई कैटेगरी नहीं बना सकते। अगर आपने क्या करा हुआ यहाँ पर, अगर अनसाइन बनाया हुआ, तो भाई अनसाइन में देखिए भाई हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने सारे आ रहे हैं, पता नहीं बिलियन ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, पता नहीं कितने हैं ये कभी खत्म नहीं होने वाले। इसी वजह से इसको हमने क्या करा, यहाँ पर अगर अनसाइन बिग इंटीजर रहता है, ठीक है। अच्छा ये काम हो गया हमारा। अब कौन से कॉलम को बनाना है वो तो आपने बताया ही नहीं। भाई कॉलम का नाम क्या आने वाला है हमारे पास, केट अंडरस्कोर आईडी, यानी क्या है हमारे पास, हमारी कैटेगरी की आईडी। ऐसे ही होगा कुछ हमारे पास, हमार ऐसे ही होगा ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे क्या, हमारी फॉरेन की। तो भाई फॉरेन की किस तरीके से बनाओगे, आप अगेन यहाँ पर आगे बोल दोगे भाई आप एक काम नहीं करो कि टेबल के पास जाओ, ठीक है भाई, चले गए। टेबल के पास जाने के बाद आपने करना क्या भाई, उसको फॉरेन की बनाना है। क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है, ठीक है। कौन से कॉलम को बनाना है वो आपसे क्या पूछता है, आपके कॉलम का नाम पूछता है। तो भाई मेरे कॉलम का नाम क्या है, गेट अंडरस्कोर आईडी। भाई इसी कॉलम को आपने बनाना है फॉरेन की। आपने कॉलम डिफाइन कर दिया ना, अब इसी कॉलम को आप क्या करवा रहे हो, फॉरेन की असाइन करो, ठीक है भाई। मैंने क्या बोल दिया भाई, आप क्या कर दो, इसको फॉरेन की बना दो, ठीक है भाई। उसने क्या कर दिया, आपको फॉरेन की बना कर दे दिया, लेकिन इसका रेफरेंस तो आपने अभी तक बताया ही नहीं कि इसका रेफरेंस किसके साथ। ऐसा ही है ना हमारे पास। अब जरा मुझे देख के बताइएगा भाई, इसका रेफरेंस किसके साथ होने वाला है, किसके साथ होने वाला है। एक कॉलम होगा आईडी का, ये आईडी कहां पर मौजूद होगी, हमारे कैटेगरी के टेबल में आईडी मौजूद होगी, ठीक है। इसका रेफरेंस क्या है, एक आईडी है, ठीक है। ये आपने लगाना कहां पर है, ऑन, ठीक है। कौन से टेबल पे लगाना है, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, उस टेबल का नाम आएगा भाई, मतलब इस वाली आईडी को इसका रेफरेंस कौन से टेबल में मिलेगा। तो भाई हमारे पास टेबल का नाम क्या है, CA, कैटेगरी नाम है ना, CATEGORYS, कैटेगरीज नाम है हमारे टेबल का। भाई सोच समझ के लिखिएगा अपने पास से, बस लिखने मत जाना इसके अंदर, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, हमारा काम अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट तो हो गया, लेकिन एक काम और यहाँ पर ये करो कि भाई हमने यहाँ पे क्या करना है, एक और एक्स्ट्रा क्या करना है, लगाना है क्या, ऑन डिलीट, ठीक है। अब ये ऑन डिलीट का मतलब क्या होता है भाई, देखिए मैं आपको जरा समझा दूं कि होगा क्या, कि अगर कोई बंदा क्या करता है, हमारी कैटेगरी को डिलीट करता है, क्या करता है, कैटेगरी को डिलीट कर देना भाई। तो जब कैटेगरी डिलीट हो जाएगी तो उसकी जो सब कैटेगरी होगी वो भी क्या हो जाएगी, अपना आप डिलीट हो जाएगी। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कास्केड का, ऑन डिलीट ऑन अपडेट का। ये मैं आपको सेमेस्टर 3 के इसको इस समय पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सेमेस्टर 2 में इसको मैंने स्किप करवा दिया था। तो भाई यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अपने ऑन डिलीट के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, अपना कास्केड लगा दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर कोई बंदा क्या करता है, कैटेगरी को डिलीट करता है, आपके पास एरर नहीं आएगा। ये बात आपको मालूम है ना भाई, अगर हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की मौजूद है, और अगर मैं उसकी प्राइमरी की को डिलीट कर दूं तो भाई वो टेबल आपको डिलीट करने से मना कर देता है। कभी आया आपके पास ये तो, अगर मैं प्राइमरी की को डिलीट कर दूं, वो टेबल कभी भी आपका डिलीट नहीं होने वाला। चेक करिएगा आप लोग, डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर कोई बंदा क्या करता है, प्राइमरी की को डिलीट करने की कोशिश करता है ना भाई, तो फॉरेन की भी क्या हो जाएगी, अपने आप वहां से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। कास्केड उसको मैंने लगा दिया ऑन डिलीट के ऊपर, ठीक है भाई। तो क्या मेरे कॉलम पूरे हो गए, आईडी का हो गया हमारे पास, सब कैटेगरी का नाम हो गया, और हमारी कैटेगरी की क्या आ गई यहाँ पर, फॉरेन की आ गई, ठीक है। और अगर आप क्या करो, अपनी वर्ड की फाइल में जाके चेक करें, तो भाई यहाँ पर भी हमारे पास कितने कॉलम है, यही 3 कॉलम हम लोगों ने डिफाइन करा है, ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। अब हमें करना है क्या भाई, अपनी माइग्रेशन को रन करना है। तो मैं अब आगे क्या बोल दूंगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। जैसे ही हम माइग्रेट कर देंगे तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सब कैटेगरी वाला टेबल भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अपने ब्राउजर पे आ जाए। क्या लिख देंगे यहाँ पर आके, अपना लोकल होस्ट स्लेश PHP माई एडमिन, और हमारे पास नाम क्या बनने जा रहा है इसका, मूवी बुकिंग, ठीक है। इसको ओपन करें तो इसके अंदर भाई हमारे पास यहाँ पर कितने टेबल आने चाहिए, टोटल 3 टेबल आ जाने चाहिए। लोड को ले रहा है।
यार मेरे पास इसने फर्स्ट टाइम लिया है लोन, कभी भी नहीं था ये। मेरे पास फर्स्ट टाइम लिया है इसने, पता नहीं क्यों अचानक से आज। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी डेटाबेस ओपन होकर आ गई, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कितने टेबल बने हुए हैं? टोटल 4 बने हुए हैं, ठीक है। यूजर का हम लोगों ने लास्ट टाइम बना लिया था। एक टेबल हमारे पास क्या बना है, कैटेगरीज के नाम से बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए भाई हमारे पास हमारा कैटेगरी का नेम आ जाएगा, ठीक है। कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। क्रिएटेड डेट और हमारा अपडेटेड डेट तो क्या आता है, ऑलरेडी आता ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी सब कैटेगरी वाले टेबल के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से अंडर स्कोर लग गया है गलती से। यार अंडर स्कोर किसने लगाया यहाँ पर? तुमने लगाया था क्या? हाँ। ओहो। भाई यहाँ पर अंडरस्कोर लगा हुआ, ये गलती हो गई हमारे से, ठीक है। काम ये करो, इसको यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था इस तरीके से। आप क्या करोगे, अपनी माइग्रेशन को रोल बैक कर दोगे, ठीक है। पीएचपी आर्टिसन माइग्रेशन, माइग्रेट कोलन रोल बैक करवाओ, ठीक है। रोल बैक में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास हमारे टेबल के अंदर अंडरस्कोर लग गया गलती से। भाई आप क्या करोगे, बस यहाँ से आके चेंजेस कर दो, ठीक है। अंडरस्कोर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद अगेन क्या कर दोगे, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चला दोगे, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, आपका टेबल अगेन चला जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर दो। क्या हुआ, गया नहीं अभी तक? यार वो सब कैटेगरी के अंदर ही अंडरस्कोर अभी भी आ रहा है, मसला ये है। दो बन गए। अच्छा भाई मैं बताऊं दो क्यों बने, यहाँ से जो ना हमने उसको माइग्रेशन को रोल बैक नहीं करा हुआ है। माइनस का यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है। अंडरस्कोर लगाने के बाद भाई आप क्या करोगे, यहाँ से आके अगेन अपनी माइग्रेशन चलाओ, ठीक है। क्या इशू आया हमारे पास? ठीक है, तो रिफ्रेश करो। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारे क्या है, सब कैटेगरी यहाँ पर क्या आ चुकी है, ठीक है ना। अगर अभी भी किसी को भी मसला है तो भाई एक काम ही करो कि इसको जो ना यहीं से क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, ठीक है। बल्कि यहाँ से ड्रॉप होगा भी नहीं है। चलो कोई मसला नहीं है यार, तो देखते हैं यहाँ से आपको होगा ही ना डिलीट। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारा एक नाम है, किस नाम से, सब कैटेगरी। और एक क्या है हमारे पास, हमारा कैटेगरी, ठीक है। वही दोनों के दोनों टेबल क्या है हमारे डेटाबेस के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। कैटेगरी का भी आ गया हमारे पास हमारा सब कैटेगरी का भी आ गया। अगर हम सब कैटेगरी को ओपन करें तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रही है, हमारी कैटेगरी का नाम आ रहा है। और हमारे पास क्या आ रही है, हमारी कैटेगरी की आईडी आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी फॉरेन की अप्लाई हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए भाई ये क्या होती है, हमारे पास निशानी होती है कि भाई आपके पास ये कॉलम क्या बन गया है, फॉरेन की बन गया है। यानी कि अब हमारे पास टेबल क्रिएट हो गए। अब अगला काम क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर लंबा काम नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी यहाँ पर काम करना है हमारा, क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा लेंदी है। तो भाई माइग्रेशन का जब काम हो जाएगा, करे आप क्या कर लिया करो, माइग्रेशन को यहाँ से आके बंद कर दिया करो, ठीक है। अब हमारे पास कोई काम नहीं है, तो भाई अब हमें करना क्या है कि अपने प्रोजेक्ट को रन करना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड क्या होगी हमारे पास, पीएचपी आर्टिसन सर्व कर दो इसको, ठीक है। सर्व जैसे करेंगे तो भाई आपके पास यहाँ पे क्या देगा, आपका एक पोर्ट नंबर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। डायरेक्टली क्या करेगा, ये आपको आपके फॉर्म के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अब भाई देखें, हम लोगों ने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वाला काम करके रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास जो ये मिडिल वेयर थे, मिडिल वेयर को मैंने अपने राउट्स के ऊपर अभी तक अप्लाई नहीं करा। मैंने कहा यार बात कर, उसको लॉग इन करो, रजिस्टर करो, ठीक है, काम खराब होगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ से हम आते हैं और डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या, हमारा एडमिन स्लेश क्या था, हमारा पैनल था, ठीक है। जैसे ही हमने एडमिन पैनल को पकड़ा तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा क्या आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है। अब डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास टेबल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर मुझे टेबल की जगह पर क्या लिखवाना है, हमारा कैटेगरी लिखवाना है, ठीक है। तो भाई कैटेगरी हम यहाँ पर लिखवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्स में आना पड़ेगा। रिसोर्स में क्या मिलेगा मेरे को, व्यूज। व्यूज में क्या मिलेगा मेरे को, एडमिन। और एडमिन के अंदर जो चीजें चेंजेस करनी है वो कहाँ पे मिलेंगी मेरे को, साइड बार में मिलेंगी, ठीक है। एक जगह पर चेंजेस करोगे वो हर जगह पे क्या हो जाएगा, अपने आप अप्लाई करता जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, जरा नीचे आके चेक कर लीजिएगा भाई हमारे पास साइड बार में जो चीजें लिखी हुई आ रही हैं उसमें टेबल कहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो नीचे आ जाए। तो ये डैशबोर्ड जो है ना बहुत ज्यादा हैवी है।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा टेबल हमारे को मिल गया है। ये लिखा हुआ हमारा टेबल, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, उसको रिमूव करोगे, यहाँ पे क्या लिखा लोगे हमारे पास, हमारा CATEGORY, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास लिखा हुआ आएगा। और इसका जो यहाँ पर इसका हाइपर रेफरेंस इन्होंने लगा कर दिया हुआ है हमारे को, कैटेगरी टेबल डॉट HTML। इसको क्या करते हो, यहाँ से आके रिमूव करो, ठीक है। रिमूव में क्यों करवा रहा हूँ ये बात सबको मालूम है। यहाँ पे क्या जाने वाला है हमारे पास, हमारा राउट जाने वाला है, ऐसे ही है ना हमारे पास कुछ। वही राउट अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करा है क्या, नहीं क्रिएट करना है अभी तक हम लोगों ने। तो भाई राउट को क्या कर लो, क्रिएट कर लो। राउट्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउट्स वाली फाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। वेब वाली फाइल में जाओगे और यहाँ पर क्या करोगे, अपना एक राउट क्रिएट कर लोगे, ठीक है। अब राउट में किसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ वो बात सबको मालूम होनी चाहिए। कैटेगरी को देखने के लिए या फिर ऐड करने के लिए, देखने के लिए। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर CATEGORY कैटेगरी व्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना एक राउट क्रिएट कर रहे हैं। राउट क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। आपने करना क्या होता है कि भाई यहाँ से आके कोई आपके पास राउट बना हुआ है ना भाई, आप क्या कर लोगे, उसी राउट को यहाँ से आके कंट्रोल से कॉपी करो, नीचे लाके क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। बटन के ऊपर अगर क्लिक हो रहा है, एंकर टेक पे क्लिक हो रहा है, तो हमेशा क्या लगाओगे, गेट लगाओगे। फोर्स सिर्फ तब लगाना जब आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे होगे, ठीक है। फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, गेट लगा रहा हूँ। अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ आता है हमारा, /admin/ क्या लिखा हुआ था हमारा, कैटेगरी लिखा हुआ जाता है, तो भाई उसको आपने कहां पर लेके जाना है, हमारे कंट्रोलर के पास। कौन सा कंट्रोलर होने वाला है हमारे पास, कैटेगरी वाला, जो कि अभी तक हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो भाई आप क्या कर लो, यहाँ से आके अपने उस कंट्रोलर को भी क्रिएट कर लो। तो भाई कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड सबको पता है ना क्या होती है, PHP आर्टिसन में कोलन, क्या है हमारे पास, हमारा कंट्रोलर। और कंट्रोलर क्या देगा, हमारे पास नाम आ जाएगा। तो भाई कंट्रोलर का नाम वही रखो जो आपके मॉडल का नाम है, ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम पे रखवा दूंगा हमारा CATEGORY कैटेगरी। ये क्या है हमारे पास, हमारे कंट्रोलर का नाम होने वाला है, ठीक है। और इसके आगे भाई CONTROLLER लाजमी लिखा करें, वरना भाई आपके पास शायद सजेशन आने में इशू कर जाएगा, ठीक है। एंटर कर देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोलर क्लियर रहेगा, ठीक है। कंट्रोलर में काम क्या करना है वो बाद में डिसाइड करना है हमारे को। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आके उसको बता दोगे कि भाई मेरे पास जब रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ पर जाएगी, हमारे कैटेगरी वाले कंट्रोलर के पास जाएगी। इस कंट्रोलर पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो भाई ये कंट्रोलर आपके पास टॉप पे ऐड हो जाना चाहिए, वरना काम नहीं होने वाला। अक्सरियत बच्चे यही गलती कर रहे हैं, सर हमारे पास काम नहीं हो रहा, हमारे पास वो अनडिफाइंड का एरर दे रहा है। भाई वो यूं दे रहा है, यहाँ पर आपका ये वाला मिडिल लेवल अप्लाई नहीं हुए हुए होते, यहाँ पर आपके पास आपके कंट्रोलर इस तरीके से यूज नहीं हुए थे। बस ये मसला होता है, और कोई मसला नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर भाई हमारे पास क्या आएगा, हमारा एक फंक्शन बना हुआ होगा, किस नाम से, फेच नाम का, जो कि क्या कर रहा होगा, आपके तमाम के तमाम डेटा को फेच करके ला रहा होगा। ऐसा ही है, उसका नाम क्या रखवा लोगे, ऑल कैटेगरी, CATEGORY। ऐसे ही होगा हमारे पास हमारे राउट का नाम, ठीक है। आप क्या करोगे, इसी नाम को कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, हमारे साइड बार में लेकर आओगे, जो आप लोगों ने इसका हाइपर रेफरेंस खाली छोड़ा हुआ है ना भाई, यहां पर आके आप उसको बता दोगे कि भाई हमारे पास क्या है, हमारा एक राउट है, ठीक है। उस राउट का नाम क्या है हमारे पास, ऑल कैटेगरी। यानी जब उस पर हम क्लिक करें तो भाई मुझे कहां पर लेके जाएगा, हमारे उस वाले राउट के पास लेके जाएगा। कहां पर, इस वाले राउट के पास लेके जाएगा। ये कहां लेके जाएगा मेरे को, कैटेगरी वाले कंट्रोलर के अंदर लेके जाएगा। और कंट्रोलर के पास क्या मिलेगा मेरे को, हमारा एक फेस नाम का फंक्शन मिलेगा। ये बनाया नहीं है मैंने। तो हम क्या करते हैं, अपने ऐप के पास आते हैं, HTTP के पास आएंगे, ठीक है। हमारे क्या मिल जाता है, हमारे को कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या मिलेगा मेरे को, कैटेगरी का कंट्रोलर। और यहां पर आने के बाद मुझे करना क्या है, सिंपल सा अपना एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, फेच, ठीक है भाई। ये नाम हो गया हमारा। अब इस फंक्शन का करना क्या है भाई, ये फंक्शन क्या करेगा, आपको लाकर देगा आपका डेटा, लेकिन कहां से लाकर देगा, आपकी डेटाबेस का। डेटाबेस के लिए क्या चीज यूज होती है हमारी, मॉडल क्लास। मॉडल क्या मैंने बनाया अपना, आप चेक करें, मेरे पास कैटेगरी का कोई मॉडल है। जब मॉडल है ही नहीं तो भाई मेरे पास डेटा कहां से आएगा। भाई जल्दी से एक काम ये करते हैं कि यहां से आके अपने मॉडल को भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको शायद याद होगा भाई, मॉडल क्रिएट करने की भी हमारे पास क्या होती है, कमांड सेम होती है, PHP आर्टिसन मेक कोलन, क्या कर दो हमारा, मॉडल क्रिएट कर दो। और मॉडल का वो नाम रखना जो आपके टेबल का पिलुलर नेम होगा। तो भाई टेबल का नाम क्या होगा, CATEGORY। वहां पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर वाई लगा हुआ है, बस इतना फर्क है। एंटर कर दोगे, आपके मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इस मॉडल क्लास में कुछ भी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। जब अब इसको हम क्या करेंगे, प्राइमरी की और फॉरन की को कनेक्ट करवाएंगे, तब इसमें मेरे को वर्किंग करनी पड़ेगी आगे जाकर, ठीक है। अभी फिलहाल न रहे तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। आपके पास क्या आएगा, एक यहाँ पर क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा, किस नाम से, ऑल डेटा नाम का। इसमें क्या आएंगे, आपकी तमाम की तमाम कैटेगरीज फेच होकर आएंगी। फेच करेगा कौन, आपका मॉडल।
मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, हमारा कैटेगरी। देखिए मॉडल आ गया हमारे पास, इस पे क्लिक करूंगा, ये मॉडल यहाँ पर ऐड भी हो जाएगा, ये ऐड होना चाहिए लाजमी। इस मॉडल में जाओ और क्या कर लो, इसमें से ऑल नाम का क्या होता है हमारे पास, हमारा फंक्शन होता है, जितने भी कॉलम होंगे ना भाई, तमाम के तमाम कॉलम का डेटा क्या हो जाएगा आपके इस वाले टेबल में, इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। अब इस वाले वेरिएबल का करना क्या है, करना ये कि भाई जब आपको डेटा मिल जाए, मिलने के बाद आप क्या करवा लोगे, उसको रिटर्न करवा दोगे क्या, हमारा एक अदद व्यू। और व्यू का नाम क्या होगा, व्यू क्या हमने बनाया है अभी तक, नहीं बनाया हम लोगों ने व्यू यहाँ पर, तो भाई क्या कर लो, अपना व्यू भी क्रिएट कर लो। पीएचपी आर्टिसन में कॉलन व्यू, व्यू का नाम क्या होने वाला है, CATEGORY, कैटेगरी का कॉलम फोल्डर होगा, डॉट, उसमें क्या आएंगे हमारे पास, हमारा पेज नाम का, इंडेक्स नाम का, ऑल नाम का, कोई भी क्या कर लो, पेज क्रिएट कर लो। मैं किस नाम से बना रहा हूँ, पेज नाम का बना रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक फाइल क्रिएट होकर आ गई है, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ पर अपने व्यू का नाम बता देना, मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास जो है ना क्या है, एक व्यू बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है, हमारे CATEGORY डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, आपका फेच नाम की एक फाइल मिलेगी, ठीक है। क्या कर दो हमारे को, वो वाले व्यू के पास लेके चले जाओ, लेकिन साथ साथ क्या कर दो हमारे को, एक और चीज भी तो भेजनी है यहाँ पर। कॉम्पैक्ट नाम का क्या होता है हमारे पास, हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है, COMPA, ठीक है। कॉम्पैक्ट नाम का क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक फंक्शन भी होता है। ये फंक्शन करता है क्या है कि आपके कंट्रोलर के जरिए क्या करेगा, डेटा लेकर जाएगा, कहां पर लेके जाएगा, आपकी इस वाली फाइल के अंदर, ठीक है। तो भाई जब भी आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना डेटा पास करोगे, कोटेशंस के अंदर पास करना, ठीक है। क्या जाने वाला है हमारे पास यहाँ से, हमारा और डेटा नाम का वेरिएबल कहां पर जाएगा, हमारे इस वाले पेज के अंदर जाएगा, ठीक है। वहां पर जाके हम देख लेंगे इसको भाई जा रहा नहीं जा रहा। चलिए ये काम हो गया हमारा। कैटेगरी को क्या ऐड नहीं करोगे, तो भाई इसी फंक्शन को क्या करो, कॉपी करो। कॉपी करने में क्या कर दोगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट भी कर दोगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंसर्ट करने के लिए भाई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएगा, किस नाम से, कैटेगरी नाम से, ठीक है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर हम अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब तो मालूम है क्या होने वाला है। तो भाई हम क्या कर लेंगे भाई, हम ये करो, हमारे पास क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, ठीक है। किस नाम से बनने जा रहा है, हमारा कैटेगरी नाम का। क्या ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे ही बनता है कुछ, अब जितने भी भाई हमारे पास कॉलम होंगे किस में आ जाएंगे, हमारे इस वाले आ जाएंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को देगा, क्या देगा, हमारी रिक्वेस्ट देगा। और रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, हमारे पास असाइन हो जाएगी हमारे किसी दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है भाई। लंबा तो नहीं हो रहा, मैं जल्दी जल्दी काम करना है, मैं बता दूं, ये स्लो स्लो बहुत स्लो हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपने मॉडल में जाना पड़ेगा, वहां पर अलग डिफाइन करोगे, फिर यहाँ पर अलग डिफाइन करोगे, लंबा काम है। तो बेहतर ये कि भाई यहीं पर ही काम कर लो, अपना ऑब्जेक्ट बनाओ, इधर ही डेटा को डिफाइन कर दो, कौन कौन सा डेटा भेजे। अब मुझे बताओ कि भाई डेटा किस तरीके से जाएगा। आप क्या बोल दोगे, डॉलर, कैटेगरी वाले क्या करो, वेरिएबल के पास जाओ, इसमें से क्या मिलेगा आपको, एक कॉलम मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, नेम नाम से मिलेगा, कंफर्म। मुझे तो नहीं लग रहा नेम नाम रखा था हम लोगों ने। जरा जाके चेक करिएगा भाई आपके पास आपके कॉलम का नाम क्या है। केट और एन कैपिटल है भाई, इसको फॉलो करना है, अपने अपने पास नाम मत रखना, काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक कॉलम होगा, कौन सा वाला, ऐसी डायरेक्ट लिखना होता है, फिर ऐसे लिखना होता है हमारे कोटेशन के अंदर, कोटेशन में लिखना होता है ना हमारे को। केट एन क्या होगा, हमारे पास कैपिटल होगा, ठीक है। क्या कर दो, इसमें हमारे को डेटा लेके चले जाओ, और ये क्या करवा दो, इक्वल करवा दो। इसके इक्वल करवा दो, हमारे जो रिक्वेस्ट के अंदर से क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा एक कॉलम आ रहा है, कौन सा कॉलम आ रहा है, केट नेम। ये मैं अभी तक बनाया नहीं, ठीक है। मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा डिफाइन करूँ। यहाँ पर तो भाई एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई, अब ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे ही होगा हमारे पास काम। अगला कॉलम कौन सा है, चेक करिएगा हमारे पास, KTSC, ठीक है। तो मैं यहां पर आके बोल दूंगा भाई आप एक काम नहीं करो, हमारे पास क्या आएगा, हमारा कॉलम होगा KTSC के नाम से। इसमें क्या देगी हमारे पास, हमारी डिस्क्रिप्शन जाने वाला, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगी हमारे को, हमारी रिक्वेस्ट के इनपुट से मिलेगी, ठीक है। और जब आपके पास ये दोनों की दोनों चीजें मिल जाएं, लास्ट में आपने क्या करना होता है भाई, डॉलर, कैटेगरी को क्या कर दो यहाँ से आके सेव भी कर दो। जब तक सेव नहीं कर लेता आपके पास, आपका काम कब होगा, ठीक है ना, ये काम हो गया। अब जब वो सेव हो जाए, तो भाई मुझे क्या कर दो, यहाँ से आके रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न तो करो, लेकिन कहां पर करो, रिडायरेक्ट, ठीक है। कहां पर, हमारे एक राउट पे,
और राउट का नाम आपको शायद याद होगा, क्या नाम था हमारे राउट का? ऑल कैटेगरी। यानी कि जब क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, क्या होगा हमारे पास, हमारा ये वाला राउट फंक्शन कॉल होगा और ये क्या करेगा, हमारे को हमारे व्यू के पास भेज देगा। यानी कि भाई हम लोगों ने क्या करवा लिया, अपने बैकएंड वाला काम कंप्लीट करवा लिया है। ऐसे ही कुछ है हमारे पास, ऐसे ही है ना? क्रिएट है हमारे पास, काम क्लियर है सब कुछ। चेक करें इसको। फॉर्म ही नहीं आया, फॉर्म तो बनाया ही नहीं हम लोगों ने। स्वेच तो हमने करवाया है ना भाई। चलें, यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारा कैटेगरी वाला क्या है, एक बना हुआ है हमारे पास, हमारा एक क्या कहते हैं फोल्डर, उसमें हमारे पास क्या है, फेच वाला फाइल है, ठीक है। यहाँ से हमें करना क्या है, अपनी एक और फाइल डालनी है यहाँ पर। कौन सी फाइल होगी भाई हमारे पास? PHP आर्टिसन में कोलन, क्या कर दो, हमारा एक व्यू क्रिएट कर दो। व्यू का नाम क्या होने वाला है हमारे पास? CATEGORY कैटेगरी डॉट इंसर्ट, ठीक है ना भाई? इंटर कर दोगे, आपके पास में क्या देगी, एक और फाइल बनकर आ जाएगी इंसर्ट वाली, और आपके पास क्या देगी, आपकी फेच वाली फाइल भी आ जाएगी, ठीक है भाई। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आके अपना काम करवाना है। काम क्या करवाना है? फॉर्म को इंसर्ट करना है। बूटस्ट्रैप यूज कर लो, तो लंबी लंबी नहीं करो। तो भाई बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए हम एक काम भी कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, और अपना जरा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को ओपन करवा दो। मैंने इसका राउट, हाँ राउट बना देना इसका, तो फिलहाल लिंक्स वगैरह लगा दें हम यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आते हैं, और इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अपने CDN को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको मुझे कहाँ पर लगाना चाहिए वो बता दो। कहाँ पर लगाना चाहिए हमारे को? एडमिन के अंदर, जो साइड बार है, ऐसे ही हो कुछ हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। आपने इसको लेकर कहाँ पर जाना है? आपके हेडर के पास, ठीक है ना? क्यों बिगड़ जाएगी भाई? लगने तो कोई नहीं बिगड़। क्या? कहाँ मुझे बता दिखाओ। भाई बूट स्टेप करना हेडिंग्स वगैरह से चेंज करता है, मैं मानता हूँ इस बात को। हेडिंग चेंज होती है बूट स्टेप के लिए, लेकिन इतना मसला थोड़ी, सही तो लग रहा है हमारे पास। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारा कैटेगरी वाला पेज ओपन होकर आएगा। है तो ये क्या है? नहीं नहीं, देने का मसला नहीं है, एक मिनट रुको जरा। वो क्या बोल रहा है कि मूवी बुकिंग के अंदर कैटेगरीज का टेबल डज नॉट एग्जिस्ट करता है, तो कैटेगरीज से मैं रखा कब है? यहाँ पर आना जरा। अरे यार, सही नाम रखा था ना, उसको कैटेगरी से होना चाहिए था। देख रहे हो भाई, गलती है हमारी। मैंने ये सोचा था भाई, अगर मैं वाई के साथ एस लगा दूं भाई हमारे पास काम हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है भाई पूरा फॉर्म पूरा रखो, वरना देखा आपको मना कर रहा है। उसको भी आती है, समझ गया है वो, ठीक है ना? देखो भाई मसला क्या आ रहा है, हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर, कैटेगरी। ये क्या है, हमारा मॉडल है, हालांकि मॉडल क्या होना चाहिए था हमारे पास, कैटेगरीज होना चाहिए था। अब देखो मसला हो गया ना हमारे पास, करना क्या है भाई? क्या कर दो? रोल बैक तो करना पड़ेगा ना लाजमी, उसके बगैर तो काम ही नहीं है हमारा। तो भाई जल्दी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, रोल बैक की कमांड चला दो, PHP आर्टिसन माइग्रेट कोलन रोल बैक। पता नहीं रोल बैक करेगा भी नहीं करेगा यार ये। चलो चला के देखते हैं। रोल बैक तो उसने करा है, कितने टेबल करे हैं ये नहीं पता, चेक करने पड़ेंगे। भाई एक काम ही करो, डेटाबेस उड़ा दो, उड़ा दो। बाबा मसला करेगा। पुरानी कमांड क्या है हमारे पास, ड्रॉप डेटाबेस, और हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है? MOVIE, मूवी, BOOKING, ठीक है। मूवी बुकिंग कंट्रोल एंटर कर दोगे, आपके पास आपकी डेटाबेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब खत्म होने के बाद भाई देखिएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपके पास आपकी माइग्रेशन बनी हुई है ना भाई। उसी के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना काम करवाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन, माइग्रेशन में भाई देखिए हमारे पास हमारा यूजर है, ठीक है भाई, मौजूद है। हमारे पास कैटेगरी, कैटेगरी का नाम चेंज कर लो भाई, वो यही मना कर रहा है कि आपके पास CATEGORIES नाम का टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी प्लूरल फॉर्म यही होती है, ठीक है। हमने क्या करवा लिया, इसको कैटेगरीज रखवा लिया है। यही काम मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी सब कैटेगरीज के साथ भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या कर दूंगा, CATEGORIES कैटेगरीज क्या होगा हमारे पास, हमारे टेबल का नाम होने वाला है, ठीक है। और सब कैटेगरी नेम आ जाएगा हमारे पास, कैटेगरी की आईडी आ जाएगी। ऑन किसके ऊपर लगाना है? CATEGORIES, इस वाले टेबल के अंदर मिलेगी आपको
ये वाली आई, ठीक है भाई, ये थोड़ी सी चेंजेस खुद से कर लेना, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, आपकी माइग्रेशन वाला काम क्या हो गया, बिल्कुल फाइंड अप हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, उसको यहाँ से आके माइग्रेट कर दो, ठीक है भाई। वो आपको बोलेगा भाई मेरे पास डेटाबेस मौजूद नहीं है, भाई बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कर दोगे, उसको यस करवा दोगे, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, आपके जितने टेबल होने चाहिए तो उसके अंदर वापसी के आ जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अपने पेज को हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा वो जो एरर आ रहा था टेबल वाला, वो क्या हो चुका है, रिजोल्व हो चुका है, क्योंकि अब उसको क्या मिल चुका है, हमारा मॉडल मिल चुका है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर भाई देखें, हमारे पास हमारा वो काम नहीं आ रहा जो कि भाई हमारे को यहाँ पर चाहिए था। क्या काम चाहिए था हमारे को यहाँ पर, है साइड बार चाहिए थी ना हमारे को, साइड बार तो मिल ही नहीं रही मेरे को यहाँ पर। तो भाई साइड बार को किस तरीके से लेकर आओगे, रिसोर्स में जाओ, व्यूज, कैटेगरी, और हमारे पास हमारा फेच वाली फाइल है, यहाँ पर साइड बार कैसे लेकर आओगे भाई, एक्सटेंड करोगे ना यहाँ पर आकर, सबसे पहले तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर आकर, एट द रेट क्या कर दो हमारे को, एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करना किस चीज को है, एडमिन के अंदर जो साइड बार रखी हुई है, ऐसे ही होगा हमारे पास। पेज को रिफ्रेश करोगे आपके पास आपके साइड बार आ जाएगी। यहां पर चाहिए आपको आपका कंटेंट, कंटेंट लाने के लिए क्या लगा दोगे, एट द रेट सेक्शन का यूज करोगे। और सेक्शन का नाम क्या रखा हुआ है आप लोगों ने, एडमिन रखा हुआ है। तो सेक्शन भाई स्टॉप स्टार्ट भी होगा आपके पास, सेक्शन एंड भी होने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड के बीच में आ जाओगे, और यहां पर आके आप क्या कर लोगे, अपना डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगी आपके पास, डॉट रो, रो के अंदर क्या कर दोगे, डॉट कोल एमडी माइनस कोल एमडी माइनस क्या करवा दो, इसको ऐड करवा दो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आके क्या कर लोगे, अपनी एक हेडिंग पास कर दोगे। हेडिंग में क्या लिखा होगा हमारे पास, ऑल, CATEGORIES, ठीक है। ऑल कैटेगरीज आ जाएगा। चलो चेक करते हैं इसको आ रहा है नहीं आ रहा, पेज को रिफ्रेश करो। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा ऑल कैटेगरीज के यहाँ पर क्या आ रहा है, इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है भाई, यहाँ पर आके इसको जो है ना क्या कर दोगे, अपनी क्लासेस पास कर दो, किस नाम से, ऑफ सेट माइनस 4 कर दो। ऑफ सेट के मतलब एफ गायब है हमारा, ठीक है भाई। काम हो जाएगा हमारा अब यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें जितना भी भाई काम करना है वो क्या करना है, हमारे इस वाले यहाँ पर करना है, ठीक है। तो भाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। क्या करोगे, अपना इनपुट क्यों आएगा भाई, कैटेगरी फेच होकर आ रही है हमारे पास यहाँ पर। ये पेज कौन सा बनाया हुआ है आप लोगों ने, फेच के लिए बनाया हुआ है ना भाई आप लोगों ने। तो भाई आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आकर एक टेबल बनाना होगा। टेबल के अंदर क्या आएगा हमारे पास, हमारा टीआर आएगा। टीआर के अंदर क्या आएगी हमारे पास, टीएच आएगी। टीएच में क्या आएगा हमारे पास, आईडी, क्या आएगा हमारे पास, नेम, और क्या आएगी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। DECRIPTION, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाएगी। और आखिर में क्या आएगा हमारे पास, हमारा एक्शन भी तो आएगा, कि भाई उसको अपडेट वगैरह करना हो, डिलीट वगैरह करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। ये काम हो गया हमारे पास। अब टीआर के बाद क्या चलाओगे, हमारा एट द रेट फॉर ईच का लूप चलाओ। डेटा जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, कॉम्पैक्ट में आपने क्या भेजा हुआ है, चेक करिएगा जाकर। डेटाबेस में डेटा जो आ रहा है वो इस वाले वेरिएबल में आ रहा है ना भाई। इसी वाले वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे भाई, आप क्या करो, हमारे लूप के अंदर जाओ। जो भी भाई आपके पास क्या आएगा,